गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इन टिपिकल एंजियोस्पर्म। देख रहे हो कि यहाँ पे टिपिकल एंजियोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो sac इज haploid बट फंक्शनली बिहेव्स लाइक सरोगेट फॉर द एग सेल्स इन सम केस ऑफ एपोगमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि एपोगमी क्या होता है। तो एपोगमी क्या होता है, तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे अब चीजों को समझना है, ये आपको पहले से पता है। ये क्या हमारे पास एंटीपोडल सेल, यहाँ पे क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई, और ये होता है हमारे पास दैट इज द एक सेल, और ये दोनों होते हैं हमारे पास सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट क्या होता है, सपोर्टिंग सेल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो दैट इज द एंटीपोडल सेल्स नहीं होता है। सिनर्जिस्ट काम करता है किसके तरह, हमारे पास फंक्शनली बिहेव एज सरोगेट, फंक्शनली बिहेव एज सरोगेट की तरह काम करता है। ये भी बहुत कॉमन नहीं है, ओकेजनली कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे दैट इज द सिनर्जिस्ट होगा, ठीक है, ना कि सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल पूरे को डेजिग्नेट करता है। अगर मैं सेंट्रल सेल बोलूं तो ये होता है सेंट्रल सेल। नाउ दिस सेंट्रल सेल का पॉलीपोलैरिटी क्या होता है, 2n। सेंट्रल सेल का पॉलीपोलैरिटी क्या होता है हमारे पास, 2n। सेकेंडरी न्यूक्लियस का भी क्या होता है हमारे पास, 2n। बचता है हमारे पास एंटीपोडल्स, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, दैट इज द सिनर्जिस्ट। तो एंटीपोडल भी हमारे पास n होता है, जबकि सिनर्जिस्ट भी क्या होता है, n। तो कंफ्यूजन हो सकता है एंटीपोडल और सिनर्जिस्ट, बट यहाँ पे कौन काम करता है, सिनर्जिस्ट काम करता है एक के पास जो सपोर्टिंग सेल है। दैट्स वाई क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इन द सेल ऑफ एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है, 24 क्रोमोसोम। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो। पहले एंडोस्पर्म का बताना है, फिर एम्ब्रियो का बताना है। लीफ सेल की बात करना है, और लीफ सेल क्या हमारे पास, सोमेटिक सेल है भाई। सोमेटिक सेल है तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें हमारे पास 24 क्रोमोसोम ही होगा, यानी 2n इक्वल टू 24 हो गया। 2n इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एंडोस्पर्म में पूछा है। तो एंडोस्पर्म हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 3n। एंडोस्पर्म कितना होता है, 3n। तो अगर 2n इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू क्या होगा, 24/2, तो यहाँ से हो गया 12, और 3n तो क्या होगा 12 × 3, तो कितना हो गया एंडोस्पर्म भैया, 36 हो गया। इम एंड इम्ब्रियो डिराइव फ्रॉम द सिनगेमी, और सिनगेमी में क्या होता है, n+n होता है। सिनगेमी का मतलब होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी का मतलब होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। n+n इट मीन्स क्या हो गया, 12×2 = 24, तो 36 और 24, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन एच एम्ब्रियो द कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन कैम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसके फ्यूजन से बनता है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है। दैट इज द स्पेलेंकोनोप्लियोरा ऑफ एलेंटोएस एंड सोमेटोप्लियोरा ऑफ कोरियोन। सिंपली एलेंटोएस और कोरियोन के मिक्स से क्या बनता है हमारे पास, दैट इज द कैम बनता है कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन। कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन बनता है किसके फ्यूजन से, एलेंटोएस एंड द कोरियोन के फ्यूजन से। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ए में क्या खेल कर दिया भैया, उल्टा लिख दिया है ये वाला। बेसिक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ ये और ये पूछ लेगा, इसी को मॉडिफाई पूछ दिया है, तो उस केस में आपको ध्यान से समझना है कि स्प्लेन स्प्लेक्नोप्लियोर कहाँ पे होता है, एलेंटोएस में, और सोमेटोप्लियोर कहाँ पे होता है हमारे पास, कोरियोन में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द मार्फोजेनेटिक मूवमेंट इन्वॉल्विंग द इनवर्ड रोलिंग, कहाँ की बात किया, इनवर्ड अंदर की तरफ, ऑफ द कोहेरेंट सीट ऑफ द एंडोस्पर्म एंड मीजोस्पर्म सेल्स ओवर द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर इन द फ्रॉग इज टर्म्ड एज। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द इनवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनवोल्यूशन, अंतःवर्धन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इसमें क्या होता है, तो आपको समझना है गैस्ट्रुलेशन का फेज है, जहां पे अंदर की तरफ क्या होता है हमारे पास, अंदर की तरफ मूव करता है, दैट इज नोन एज इनवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इनवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमंस वेयर द कोरियोनिक विलाई आर डायरेक्टली बाथेड इन द मैटरनल ब्लड। जहां पे कोरियोनिक विलाई डायरेक्टली मैटरनल ब्लड में क्या है हमारे पास, डिप है, डूबा हुआ है या बाथ हुआ है, वही यहाँ पे बाथ टर्म का मतलब क्या हुआ, डिप है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोकोरियोल। क्या बोलते हैं इसको, हीमोकोरियल, मतलब ब्लड, और कोरियोल हमें पहले से पता है, कोरियोनिक इम्प्लांटेशन वाला पार्ट है ये, दैट इज द हीमोकोरियोल। कैसा होता है हमारे पास, हीमोकोरियोल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास नियोटिनी एंड एक्सोलॉटल लार्वा इज प्राइमरली ड्यू टू द डिफिशियंसी और अब्सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सभी को पता रहता है, थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन अगर नहीं दिया रहता है तो हमें आपको ध्यान से समझना, दैट इज द थायरोक्सिन। ये किसके डिफिशियंसी से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अगर आप इन केस मान लो कि थायरोक्सिन नहीं दिया है, तो आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन इंपैक्ट होता है, और थायरोक्सिन की वजह से नियोटिनी होता है। थायरोक्सिन की वजह से क्या होता है हमारे पास, नियोटिनी हो जाता है।
अब नियोटोनी क्या होता है हमारे पास कि एक ऐसा जहां पे लार्वल के पास मैच्योर का फीचर आ जाता है, ये बात क्लियर है। अपोजिट फीचर हो जाता है रिटेंशन ऑफ लार्वल फीचर इन मैच्योर एडल्ट्स, उल्टा हो जाता है। रिटेंशन ऑफ क्या होता है, लार्वल फीचर इन मैच्योर एडल्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं नियोटोनी। आप अगर जिसको नहीं पता होगा वो लिख सकता है, रिटेंशन ऑफ लार्वल फीचर, क्लियर है, इन मैच्योर एडल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं नियोटिनी। किसकी कमी से होता है, आयोडीन, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द थायरोक्सिन, क्योंकि आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड होता है थायरोक्सिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द रिमेनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस प्रेजेंट इन द सम मैच्योर सीड्स लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। एग्जांपल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियस्पर्म, क्या बोलते हैं इसको, पेरियस्पर्म, दैट इज द रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस कहाँ पे चला जाता है हमारे पास, लाइक दिस, इसके अंदर, और वो बनाता है हमारे पास पेरियस्पर्म, जैसे कि कहाँ पे, ब्लैक पेपर एंड बीटरूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ आई इन ए चिक एम्ब्रियो द लेंस पेलाकोड इज इंड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द अंडरलाइन, इंड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द अंडरलाइन ऑप्टिक वेसिकल, क्या होता है हमारे पास, ऑप्टिक वेसिकल, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन द मेगालेसिथल, ध्यान से समझिएगा, मेगालेसिथल यानी ज्यादा अमाउंट में होगा। एग्स ऑफ बर्ड्स एज, कैसे होते हैं हमारे पास बर्ड्स में मेगालेसिथल, द स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लीवेज, तो मेगालेसिथल एग में किस टाइप का क्लीवेज होता है, तो आपको याद रखना है मीरोब्लास्टिक, कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल, सुपरफिशियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में योग है, तो दैट इज द मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल। कौन सा होता है, मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इन मेमेलियन फर्टिलाइजेशन द स्लो ब्लॉक टू स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी इज प्राइमरली इंस्यूर्ड बाय द स्ट्रक्चरल चेंज इन द, अब हमारे पास पॉलीस्पर्मी दो टाइप का होता है, एक होता है स्लो और दूसरा होता है फास्ट। तो इनिशियली क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक स्पर्म, दिस इज द ओवम, और इसके ऊपर हमारे पास स्पर्म आ जाता है, तो इनिशियली तुरंत काम करता है हमारे पास फास्ट ब्लॉक, और वो फास्ट ब्लॉक क्विक टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, तो उसको दोबारा से रोकने के लिए अब वहां फंक्शन होता है, दैट इज द स्लो पॉलीस्पर्मी। कौन सा फंक्शन होता है, स्लो पॉलीस्पर्मी होता है। उस केस में स्लो पॉलीस्पर्मी में क्या होता है, फंक्शनल चेंज चेंज होता है जो जोना पेलेसुडा के बीच में, कहाँ पे होता है हमारे पास, जोना पेलुसिडा के बीच में, कोरोना रेडिएटा में नहीं, विटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये क्या हमारे पास जोना पेलुसिडा के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी आपको देता है, और इसको हम लोग बोलते हैं जोना रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, जोना रिएक्शन। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले फास्ट होगा उसके बाद ही स्लो होगा, ऐसा नहीं कि पहले स्लो हो जाएगा फास्ट, ऐसा नहीं होने वाला है, पहले फास्ट होगा फिर उसको फास्ट जब तक खत्म होता है उस केस में जोना रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और सेकेंडरी पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाता है। तो याद रखना, जोना पेलुसिडा लेयर में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, जेना रिएक्शन। और इसमें होता क्या है, जहाँ पे एंजाइम रिलीज होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से, और जाके हमारे पास ब्लॉक कर देता है, और वहां से क्या होता है, कोई एडिशनल स्पर्म नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्ब्रियोसेक, पॉलीगोनम मानी मल्टीपल हो गया, इम्ब्रियोसेक द फिलीफॉर्म एपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या हो जाएगा, सिनर्जिस्ट, वंस अगेन किसके तरह काम करेगा, सिनर्जिस्ट, क्या होता है यहाँ पे, सिनर्जिस्ट। इन फ्रॉग एम्ब्रियोजेनेसिस द ब्लास्टोसेल इज displaced and eventually obliterated during the gastrulation by the formation of archenteron। ये फ्रॉग की जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अल्टिल क्या होना चाहिए कि आपको पढ़ा होना चाहिए फ्रॉग का डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन वेसिकल्स इन ए वर्टिब्रेट। हमें पहले से पता है सबसे ऊपर को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का नाम होता है प्रोजेंसिफेरॉन। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट उसका साइंटिफिक वर्ड याद रखना है। फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसिफेरॉन, मिड ब्रेन के बोलते हैं दैट इज द मेसेंसिफेरॉन, और हैंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेनसिफेरॉन। क्या बोलते हैं इसको, रोम्बेनसिफेरॉन बोलते हैं। तो उसी का डायरेक्टली आपको क्या पूछा है सीक्वेंस, तो प्रोजेंसिफेरॉन, नेक्स्ट मेसेंसिफेरॉन, और क्या हो गया हमारे पास रोम्बेनसिफेरॉन, ये एरो है इस तरीके से, ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पोलैरिटी लेवल ऑफ द एलिरॉन लेयर इन द सीड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। एलिरॉन लेयर का पोलैरिटी लेवल ये पूछा है, तो आपको ध्यान से समझना है, एलिरॉन लेयर का पोलैरिटी लेवल क्या होता है,
ट्रिप्लॉइड। कैसा होता है ट्रिप्लॉइड? क्योंकि ये भी एक तरह का हमारे पास देखोगे एंडोस्पर्म की तरह ही प्रॉपर्टी को कॉज करता है, तो इसका क्या होता है हमारे पास ट्रिप्लॉइड, 3n होता है, ठीक है, और 3n, यानी इसको हम लिख सकते हैं इट इज ए स्पेशलाइज्ड एंडोस्पर्म। मोनोकॉट सीड में कहाँ पे होता है? मोनोकॉट। चलो नेक्स्ट हमारे पास द फेनोमेनन वेयर ए सिंगल फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर्स बट द एम्ब्रियो डिवाइड्स टू फॉर्म मल्टीपल एम्ब्रियो। यहाँ पे ध्यान समझना है, सिंगल फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक बार सिंगल फर्टिलाइजेशन हुआ बट उसके अंदर क्या हो, एम्ब्रियो डिवाइड्स टू फॉर्म मल्टीपल एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डिवाइड करके मल्टीपल एम्ब्रियो बना लेता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। यानी कि क्लीवेज और डिवीजन में डिफरेंस है। क्लीवेज में क्या होता है कि जो एक बाउंड्री होता है वो बाउंड्री के अंदर डिवीजन होता है। तो जब इनिशियली सिंगल फर्टिलाइजेशन हुआ तो भैया जाइगोट तो सिंगल ही बना, जाइगोट कितना बना? सिंगल। बट इसके अंदर इस तरीके से क्लीवेज क्या हुआ, मल्टीपल क्लीवेज हो गया। तो इस ढेर सारे, और हमें पता है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है? टोटिपोटेंस होता है, टोटिपोटेंसी नेचर को शो करता है, इट मीन्स वो कुछ भी बना सकता है। तो उस केस में जितने अलग अलग पार्ट में ये जाइगोट डिवाइड होगा उतने अलग अलग प्लांट बन जाएगा, उतने अलग अलग प्लांट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं इसको? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। ये क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी आप जनरली ह्यूमन के केस में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दो होता है। ह्यूमन के केस में देखोगे तो क्या हो हमारे पास, अगर इस तरीके से जाइगोट बना और यहाँ से टूट गया, दो बन जाते हैं। बट प्लांट के केस में मल्टीपल हो सकते हैं, प्लांट के केस में ढेर सारे हो सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, which type of the ovules resembles a horseshoe shape, where not only the ovule but embryo sac inside it also become distinctly curved, it also become distinctly curved। इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्रोपस। क्या बोलते हैं इसको? एम्फीट्रोपस। मल्टीपल टाइप के एम्ब्रियो का पोजीशन होता है, एम्फीट्रोपस, एट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्फीट्रोपस, डिफरेंट टाइप होता है। तो ये जो डिफाइन करता है किसको करता है? एम्फीट्रोपस को करता है। क्वेश्चन नंबर 17, during the spermatogenesis in mammals, how many secondary spermatocytes are strictly required to form 400 spermatozoa? To form 400 spermatozoa, तो कितना चाहिए? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सिंपली 400 स्पर्मेटोजोआ बोला है, तो हमें पता है कि सबसे पहले म्यूसिस होता है, उसके बाद क्या होता है? माइटोसिस, उसके बाद क्या होता है हमारे पास? माइटोसिस। तो हमें वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या देता है? टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वन प्राइमरी, मान लो ये क्या है हमारे पास, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज करता है कितना? टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को प्रोड्यूस करता है। अब हमें पता है कि इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोर में, यानी दो से चार हो गया। तो इस केस में 400 के लिए हमें कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? तो 200 चाहिए, तो दैट इज अ 200, दैट इज अ 200। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या है? द The fritillaria type of embryo sac development which traps many students regarding its polarity, it is characterized as tetrasporic 8 nucleate। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरिक 8 nucleate। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रास्पोरिक 8 nucleate। Question number 19, in a 72 hour of chick embryo the developing heart takes द फॉर्म ऑफ, डेवलपिंग हर्ट टेक्स द फॉर्म ऑफ, क्या लेता है? तो इसका जो शेप होता है कैसा होता है? एस शेप का होता है। कैसा होता है? एस शेप का। एन एस शेप ट्विस्टेड ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? एन एस शेप ट्विस्टेड ट्यूब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी देखो एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। इफ pollen from a tetraploidy 4n male plant is used to pollinate diploid 2n female plant, the polarity of the resulting endosperm will be, resulting endosperm will be, resulting endosperm कितना होगा? अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि तो फीमेल कैसा है हमारे पास? डिप्लॉयड। फीमेल कैसा दिया है भाई? फीमेल कैसा दिया है हमारे पास? डिप्लॉयड, ठीक है। अब इस केस में अब इसका पोलर न्यूक्लियाई कैसा बनेगा हमारे पास? एन प्लस एन। क्या बनेगा? एन प्लस एन। उसी तरीके से हमारे पास मेल कैसा है भाई? टेट्रापोलैरिटी 4n है। तो 4n के केस में आप यहाँ पे देखोगे तो 4n से क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा तो 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 2n। डिवाइड करेगा तो क्या हो गया? 2n। तो रिजल्टिंग जो बनेगा हमारे पास पोलर निकले क्या हो गया? n प्लस एन
प्लस 2n, तो कितना हो गया टोटल 4n। तो कहीं ऑप्शन होगा 4n, ऑप्शन बी इज द टेट्रापोलाइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास टेट्रापोलाइड, क्या हो जाएगा टेट्रापोलाइड। तो ऑप्शन 20 का क्या हो गया हमारे पास बी, 20 का क्या हो गया हमारे पास ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग अनु, कैसे हो आप? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इन फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी द ग्रे क्रिसेंट, द ग्रे क्रिसेंट टिपिकली अपीयर्स, ये कब अपीयर होता है? तो जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ द स्पर्म एंट्री बिफोर द फर्स्ट क्लीवेज। यहाँ पे दो आंसर आपको याद रखना है। एक तो अपोजिट क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ द स्पर्म एंट्री बिफोर द फर्स्ट क्लीवेज, पहले क्लीवेज होने से पहले क्या अपीयर होता है, ग्रे क्रिसेंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बात क्लियर था, आपको याद रखना था। दैट इज द फर्स्ट क्लीवेज के जस्ट पहले, कहाँ पे, अपोजिट टू द साइट ऑफ द स्पर्म एंट्री। अगर स्पर्म एंट्री यहाँ पे हुआ है तो इसके अपोजिट साइड पे होगा, तो दैट इज नोन एज ग्रे क्रिसेंट। चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 22, what is the genetic nature of the nucellar embryo found commonly in citrus seed? Found commonly in citrus seed, citrus seed में हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रियो कैसा होता है? तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये कैसा होता है हमारे पास डिप्लॉयड, कैसा होता है हमारे पास डिप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द मैटरनल प्लांट, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द मैटरनल प्लांट। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, which type of placenta is characterized by the maternal epithelium being in direct unbroken contact with the fetal chorion, with the fetal chorion, a condition seen in the pigs and horse, a condition seen in the pigs and horse। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इपिथेलियो कोरियोल, इपिथेलियो कोरियोल। और ये ध्यान से समझिए, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना है, दैट इज द इपिथेलियो कोरियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, during double fertilization in angiosperm, the pollen tube typically enters the actual embryo sac. During the double fertilization of angiosperm, the pollen tube typically enters the actual embryo sac. तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस केस में कैसे ये जा सकता है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा भाई, ये जो सिनर्जिस्ट होगा वो क्या होगा, लूज करेगा, यानी अपने आप को डीजनरेट करेगा। तो उस केस में सिनर्जिस्ट डीजनरेट कर जाएगा, पहले एक करता है उसके बाद दूसरा करता है, पहले एक करता है उसके बाद क्या करता है, दूसरा करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रॉइंग टू द डीजनरेटिंग ऑफ द वन ऑफ द सिनर्जिस्ट, बट दूसरा भी होता है। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे एक की बात करें तो ऑप्शन सी द करेक्ट। क्वेश्चन 25, the morphogenetic movement in the chick embryo where individual cells leave the epiblast and migrate inward through the primitive streak to form mesoderm is term as इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंग्रेशन। ये वाला टॉपिक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इपीबोली, इम्बोली, इंग्रेशन, इन्वोल्यूशन, ये इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन बनता है तो, और मोस्ट ऑफ केस में बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको इस सारे टर्म को अच्छे से पढ़ के जाना है, इन्वेजिनेशन, इंग्रेशन, इपीबोली, डीलेमिनेशन, और हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, इन्वोल्यूशन, ये सब आपको पढ़ के जाना है। एक्स एल्ब्यूमिनस यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वेयर द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम, एंडोस्पर्म क्या हो, कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ऑब्वियसली बात क्या होता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमारे पास डाइकोट सीड। क्या हो गया हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एंड ग्राउंडनट, ये डाइकोट सीड हो गया, पी एंड ग्राउंडनट। व्हीट एंड राइस क्या था, मोनोकोट था। मेजन बार्ली क्या था हमारे पास, मोनोकोट था। कैस्टर एंड कोकोनट क्या था, मोनोकोट। तो बचा क्या हमारे पास, पी एंड ग्राउंडनट, पी एंड ग्राउंडनट। यहाँ पे डायरेक्टली मोनोकोट डाइकोट ना पूछ के एग्जांपल पूछ लिया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। ये जो कैस्टर है, कैस्टर पता है क्या होता है, कैस्टर होता है आपको डाइकोट, बट कैस्टर के अंदर एल्बुमिनस सीड पाया जाता है। ठीक है, कैस्टर के अंदर क्या होता है, एल्बुमिनस सीड पाया जाता है। उसी तरीके से ऑर्किड है, ये भी एक्सेप्शन है भाई। ऑर्किड है मोनोकोट, बट इसके अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास, एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस पाया जाता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना था। यहाँ पे कैस्टर दिया था, अगर आप कैस्टर लगा देते तो कंफ्यूज हो जाते थे। दैट इज द पी एंड ग्राउंड नट। क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्या, ड्यूरिंग द मेमेलियन
Organogenesis, the notochord is primarily derived from which of the specific embryonic tissue? Which of the specific embryonic tissue? That is the मेजोडर्म से होता है, और मेजोडर्म यहाँ पे एक्टोडर्म नहीं होता है, मेजोडर्म, हाँ, कॉर्डा मेजोडर्म, दैट इज द कॉर्डा मेजोडर्म। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो गया हमारे पास? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, inner most wall layer of the microsporangium, the tapetum exhibits polypolarity and multinucleation primarily due to failure of cytokinesis. After karyokinesis, it is a process known as, it is a process known as, क्या बोलते हैं इसको? एंडोमाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एंडोमाइटोसिस। Question 29, which extra embryonic membrane in the chick embryo functions simultaneously as the primary respiratory surface and as the storage sac for uric acid waste? For uric acid waste क्या बोलते हैं इसको? एलेंटोएस। क्या बोलते हैं इसको? एलेंटोएस। एलेंटोएस क्या होता है हमारे पास? ये बाहर की तरफ ग्रोथ कर जाता है और फ्यूज हो जाता है कोरियन के साथ। किसके साथ फ्यूज होता है? कोरियन के साथ। फ्यूज विथ कोरियन। किसके साथ फ्यूज हो गया भाई? कोरियन के साथ ये फ्यूज हो जाता है। वहां पे उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एलेंटोएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या है? हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म टिपिकली found in the older halobials यानी monocots is considered as intermediate type because is considered as intermediate type because यहाँ पे क्या होता है? Because first division is cellular followed by the free nuclear division. First division is the cellular followed by the free nuclear division usually in the micropylar chamber. Usually in the micropylar chamber. ठीक है, जैसे कि कोकोनट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिग्रेरिंग एकिडेसिस यानी कि मोल्टिंग बोलते हैं, एंड मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट इज सीक्रेटेड बाय, इंसेक्ट इज सीक्रेटेड बाय प्रोथोरेसिक ग्लैंड, दैट इज द प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है हमारे पास? हार्मोन, जो किसमें? इक्डिसोन। और हार्मोन का नाम क्या है? इक्डिसोन। हार्मोन का नाम अब से तो आप लोग को याद रहेगा क्योंकि इक्डेसिस उसी के नाम से होता है, दैट इज हार्मोन का नाम लिख लो, इक्डी सोन, इसी के नाम से है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है? स्पोरोपोलिन फॉर्म द हाईली रेसिस्टेंट आउटर एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन्स, केमिकली इट इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज द ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड एस्टर्स, कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स एस्टर। 32 का क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है हमारे पास 33। 33 क्या है? In mammalian oogenesis, the meiotic division of the secondary oocyte, meiotic division of the secondary oocyte is arrest as metaphase second, मेटाफेज सेकेंड, इट इज फाइनली कंप्लीटेड। ये कब कंप्लीटेड होगा? जब तक यहाँ पे स्पर्म उसके मेम्ब्रेन पर टच नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो ओवरी से रिलीज होता है, ओवरी से क्या रिलीज होता है भाई? ओवरी से रिलीज होता है आपको सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। ओवम या ऊटिड तो बाद में बनता है जब तक स्पर्म आके टच नहीं होता है। जैसे ही स्पर्म आके इसके ऊपर टच हुआ तो क्या हो जाता है हमारे पास? ये जो डिवीजन है कंप्लीट हो जाता है। ये डिवीजन क्या हमारे पास? कंप्लीट। तो एट द टाइम ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द oocyte, यानी ऑप्शन सी। कौन सा oocyte? तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, तो ये दिन ध्यान समझना है, दैट इज द सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन नंबर 34। एपिस्टेस, epistasis and hypostasis are distinct tissue zones found in the certain plants. They are structurally associated. They are the structurally associated with the ovule. किसके साथ होता है हमारे पास? ओव्यूल के साथ होता है। एनाटॉमी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी और आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को मिक्स समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35। The pattern of cleavage in the placental mammals is unique among vertebrates. It is correctly described as placental mammals, ये अलग होता है vertebrates में। It is correctly described, correctly कैसे describe कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है? होलोब्लास्टिक। क्लीवेज कैसा होता है? पहली बात तो याद रखना, होलोब्लास्टिक होता है। क्लीवेज कैसा होता है? होलोब्लास्टिक। और इसमें क्या होता है हमारे पास? रोटेशनल एंड एसिंक्रोनस, रोटेशनल एंड एसिंक्रोनस। होलोब्लास्टिक, रोटेशनल एंड एसिंक्रोनस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सिंक्रोन गलत हो गया, और इक्वल नहीं, क्या? रोटेशनल एंड एसिंक्रोनस। तो 35 का क्या हो गया हमारे पास? सी। क्वेश्चन नंबर 36।
In the process of the self incompatibility in plants, the recognition molecule from the pistil that interacts with pollen are typically located at the। अब ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं लाइक दिस। ये क्या है भाई, तो हमारे पास स्टिग्मा हो गया, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे एक पेलिकल लेयर होता है जो स्टिग्मा का ही पार्ट होता है, पेलिकल लेयर ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल मैट्रिक्स। तो ये था स्टिग्मा और ये था स्टाइल। तो ये इनिशियली क्या होता है, ये पूरा फिल होता है, इनिशियली क्या होता है, ये पैक्ड होता है। उस केस में जैसे ही हमारे पास रिएक्शन होता है, उस केस में हमारे पास पेलिकल ऑफ द स्टिग्मा, यहाँ पे क्या होता है, पेलिकल लेयर ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल मैट्रिक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। The appearance and elongation of the primitive streak in avian embryo is the definite hallmark of the initiation. Definite hallmark of the initiation. इसमें क्या होता है? That is the gastrulation. That is the gastrulation. Next 38. In the mature embryo of a grass monocot, the skeleton is considered homologous to किसके तरह हम लोग करते हैं, तो दैट इज अ कॉटिल्यूडॉन। किसके तरह करते हैं हम लोग, कॉटिल्यूडॉन की तरह हम लोग देखते हैं, जैसे कि ग्रासेज में। एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि ग्रासेज में आपको देखने को मिलता है, सिंगल कॉटिल्यूडॉन की तरह काम करता है। क्लियर है क्या, तो स्केलेटुलम सिंगल कॉटिल्यूडॉन। 38 का क्या होगा हमारे पास, सी। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉटिल्यूडॉन रहता तो भी ऑप्शन सी होता है। 38। नेक्स्ट है हमारे पास 39। द क्रूशियल इवेंट वेयर ए capacitated sperm binds to the zona pellucida 3 receptors on the zona pellucida, leading to the exocytosis of the proteolytic enzymes is termed, and proteolytic enzyme is termed, that is now known as एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोमल रिएक्शन। और एक्रोसोमल रिएक्शन आप देखोगे तो फीमेल बॉडी में, जैसे ही स्पर्म फीमेल बॉडी में जाता है वहां से स्टार्ट होता है, उसके पहले नहीं होता है। दैट इज द एक्रोसोमल रिएक्शन, कैपेसिटेशन वाला प्रोसेस। स्पेशली कहाँ पे, यूट्रस। कहाँ पे, यूट्रस वाले रीजन में जाता है तो कैपेसिटेशन स्टार्ट होता है स्पर्म का, और वहां पे एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द प्रिसाइज पोलैरिटी लेवल ऑफ द स्केटुलम इन ए मैच्योर मेज ग्रेन। यहाँ पे पोलैरिटी लेवल पूछ लिया किसका, स्केटुलम का। किसका पूछा है, स्केटुलम का, दैट इज डिप्लॉयड। ठीक है। नेक्स्ट है 41। स्पॉन्ज एंड निडेरियंस आर टर्म एंड डिप्लोब्लास्टिक बिकॉज ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दे कंप्लीटली लैक ए ट्रू मीजोडर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मीजोडर्म नहीं पाया जाता। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। इन ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियोजेनी क्रूसिफर टाइप, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है क्रूसिफर फैमिली में, द हाइपोफाइसिस सेल डिवाइड्स टू कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल टिप एंड रूट कैप। रेडिकल टिप एंड रूट कैप, option C is the correct. Next question number 43. In mammals, the specific embryo stage that actually implants into the endometrial lining of the uterus. In mammals, the specific embryonic stage that actually implants into the endometrial lining of the uterus is called। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो एक्चुअल में दिस इज द क्या है हमारे पास, यूट्रस। यूट्रस में आके क्या होता है हमारे पास, ब्लास्टोसिस्ट आके अडेयर हो जाता है। और अब यहाँ पे हम लोग ट्रू प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी तभी मानते हैं जब यूट्रस का वॉल इसके ऊपर चारों तरफ से क्या कर ले, रैप कर ले। तो कौन आके जुड़ता है, तो दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। कौन आके जुड़ता है, ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट नहीं, अर्ली गेस्टुला नहीं, मरुला नहीं, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। चलिए तो क्या हो गया, ऑप्शन बी। 43 का क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास 44। 44 क्या है, एपोमिक्सिस, यानी कि एपोमिक्सिस इज हाईली डिजायर्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्राइमरली। देखो एपोमिक्सिस का फायदा क्या है, कि एपोमिक्सिस से क्या होता है हमारे पास, कि जो भी हमारे पास ओरिजिनल प्रॉपर्टी है या वट एवर जो अगर डिजायर्ड प्रॉपर्टी है, तो उस एपोमिक्सिस से हमेशा वही प्रॉपर्टी बना रहेगा। जबकि आप देखोगे कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो प्रॉपर्टी लूज हो जाएगा, क्योंकि म्यूसिस में क्या होगा, हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसकी वजह से लूज हो जाएगा प्रॉपर्टी। तो इसीलिए मेन तो एक ये भी रीजन है, क्या होता है कि बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्या, कि मेन प्योर लाइन जो भी कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जबकि हाइब्रिडेशन टेक्निक और साथ में हमारे पास जो मॉडर्न टेक्निक है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। जबकि एपोमिक्सिस क्या हमारे पास इजी है फार्मर के लिए भी, और साथ में हमारे पास क्या है,
कि इसका प्योर लाइन मेंटेन रहता है। प्योर लाइन क्या रहता है हमारे पास? मेंटेन रहता है, यानी मेंटेन हाइब्रिड विगर हेट्रोसिस जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम ही रहता है। जो आपके पास डिराइव्ड प्रॉपर्टी है वही नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग फ्रॉग एम्ब्रियोजेनेसिस द न्यूली फॉर्म्ड कैविटी, ड्यूरिंग फ्रॉग एम्ब्रियोजेनेसिस द न्यूली फॉर्म्ड कैविटी आर्केंटेरॉन ओपन्स टू द आउटसाइड वायर स्पेसिफिक एपर्चर इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। स्पेसिफिक एपर्चर को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। यार एक बार तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, आर्केंटेरॉन को क्या बोलते हैं? दैट इज द प्रिमिटिव गट। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रिमिटिव गट भी बोल सकते हैं आर्केंटेरॉन को। Question number 46. In which of the following plants is the Oniothera americana type of the embryo sac found which uniquely possess only 4 nuclei at maturity? Only 4 nuclei at maturity. तो ये क्या होता है हमारे पास? लुडविगिया। क्या होता है हमारे पास? लुडविगिया। Next है the phenomenon where the pollen directly influence the characteristic of the endosperm such as color in maize is known as, such as color in maize is known as zynia। क्या बोलते हैं इसको? zynia। The phenomenon where pollen directly influence the characteristic of the endosperm, endosperm के directly influence करता है जैसे उसका कलर, तो वहां पे कौन काम करता है? that is known as zynia। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? zynia। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इन एन एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल दिया है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कंप्लीटली इन्वर्टेड द एंगल ऑफ कर्वेचर बिटवीन माइक्रोपाइल एंड द फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल के बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कैसा होता है हमारे पास? 180 डिग्री के बीच में होता है, लाइक दिस। किससा होता है हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। द लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन इज कैरेक्टराइज एडेप्टेशन ऑफ साल्विया। किसका होता है हमारे पास? साल्विया का। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट एग्जांपल का क्वेश्चन है, किसका होता है कैरेक्टरिस्टिक? साल्विया का। चैलेजोगैमी द एंट्री ऑफ द pollen ट्यूब थ्रू द चैलेजल एंड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ट्रियो इन विच प्लांट? किस प्लांट में होता है? दैट इज द कैजुराइना। कहाँ पे? कैजुराइना। ऑप्शन बी इज द क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 51। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 51। 51 में देखिए हमारे पास द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो द बेसल सेल ऑफ द सस्पेंसर इनलार्जेस सिग्निफिकेंटली टू फॉर्म द, क्या बनाता है हमारे पास? दैट्स हॉस्टोरियम। क्या बना लेता है ये? हॉस्टोरियम। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या बनाता है? तो हॉस्टोरियम। Next, which of the following seeds are microscopic, non-endospermic, and possess an undifferentiated embryo lacking clear cotyledons? Lacking clear cotyledons। तो ये क्या है हमारे पास? ऑर्किड सीड। क्या है हमारे पास? ऑर्किड सीड। अभी मैंने उधर इसके पहले बताया था एक्सेप्शन, उसी का डायरेक्टली पूछ लिया। माइक्रोस्कोपिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, और क्या होता है हमारे पास? एंड possess an undifferentiated embryo lacking clear cotyledons, तो दैट इज द ऑर्किड सीड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 53। ए रूमिनेंट एंडोस्पर्म, ruminate endosperm या ruminant endosperm characterized by its uneven, highly folded and chewed appearance is the classically found in the seed of, किसमें पाया जाता है? In the seed of बीटल नट बोलते हैं, कहीं है यहाँ पे? हाँ, बीटल नट। डेट इज द एरका नट या सुपारी, सिंपली डेट इज नोन एज बीटल नट। क्वेश्चन नंबर 54। The translator mechanism involving pollinia attached to the corpusculum is a complex pollination adaptation seen in the family। किस फैमिली में आपको देखने को मिलता है? तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, दैट इज द हमारे पास एस्क्लेपियडिएसी। एस्क्लेपियडिएसी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा डाटा है। ये एस्केलेपिडेसी भी सही हो सकता है और हमारे पास आर्किडिएसी, बट इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा हमारे पास? एस्केलेपिडेसी। बट एक्सेलेपिडेसी नहीं है तो ऑर्किडेसी आप लगा सकते हो। ऑर्किडेसी तभी लगाना है जब एस्केलेपिडेसी नहीं दिया हुआ है। तो मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा? ऑप्शन बी। 54 का क्या होगा हमारे पास? बी। ठीक है, नेक्स्ट है इन द
plumbago type of embryo sac, plumbago type of embryo, which of the following standard components is entirely absent? जिब्रेलिन में entirely क्या होता है हमारे पास? absent. कौन सा हमारे पास पूरी तरीके से हमारे पास absent होता है? तो synergist क्या होता है हमारे पास? absent. synergist क्या होता है हमारे पास? absent. Next, double fertilization in angiosperm was first discovered by S.G. Navasin in the plants. S.G. Navasin in the plants. तो क्या था? लिनियम एंड फ्रिटिलेरिया, लिनियम एंड फ्रिटिलेरिया, लिनियम एंड फ्रिटिलेरियम। ये एग्जांपल्स मल्टीपल टाइम आया है अलग अलग कोर्स, अलग अलग एग्जाम्स में, तो इसके बारे में आपको याद रखना। During seed germination in the cereals, the aileron layer secretes the enzyme alpha amylase. This secretion is hormonally triggered by जिब्रेलिन। किसके द्वारा होता है? जिब्रेलिन के द्वारा ट्रिगर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, the white spongy outgrowth present in the micropylar end of a castor seed which help in the water absorption during the germination is called, during the germination cranacule बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रेनेकल। क्या बोलते हैं? क्रेनेकल या क्रेनेक्यूल? क्रेनेकल। नेक्स्ट है हमारे पास 53, ट्रैप फॉर स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही है, हटाओ इसे। इफ ए जिम्नोस्पर्म लीफ हैज 16 क्रोमोसोम, इफ ए जिम्नोस्पर्म लीफ हैज 16 क्रोमोसोम, व्हाट will be chromosome number in the endosperm? What will be the chromosome number in the endosperm? क्या दिया है? 16 क्रोमोसोम दिया है भाई। कहाँ पे दिया है? हमारे पास जिम्नोस्पर्म के लीफ में दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके हमारे पास गैमेट में क्या होगा? एन। गैमेट में क्या होगा हमारे पास? एन। और उसका क्या पूछा है हमारे पास? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास? डायरेक्टली 8। कितना हो जाएगा? 8। क्यों होगा? क्योंकि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? डिप्लॉयड। और जल्दीबाजी में अगर जिम्नोस्पर्म मैंने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म में कितना होता है? 3n, जबकि जिम्नोस्पर्म में कितना होता है? 2n। तो क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, विच टिश्यू प्राइमरली फॉर्म्स द पेरिस्पर्म इन सम सीड, इन सम सीड? ये ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है अलग फॉर्म में, दैट इज द परसिस्टेंट न्यूसेलस। ये ऑलरेडी हम लोग किए थे, सेम ही क्वेश्चन है इन द डिफरेंट फॉर्म, इन द डिफरेंट फॉर्म। Question number 61. In mammalian spermatogenesis, the process of transformation of non-motile spermatid into a motile spermatozoon is superficially called spermiogenesis. क्या बोलते हैं इसको? Spermiogenesis. ठीक है, ये डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन है। द कॉर्टिकल रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े थे, ड्यूरिंग द एनिमल फर्टिलाइजेशन इज प्राइमरली फंक्शन टू, इट प्राइमरली फंक्शन टू। ये क्या होता है? ये कॉर्टिकल रिएक्शन जो प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने पॉलीस्पर्मी ब्लॉक बताया था, वही क्या है भाई? ये स्पर्म की एंट्री को रोक देगा, स्पर्म की एंट्री को क्या कर देगा? रोक देगा, जिससे पॉलीस्पर्मी नहीं होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन 62 का क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी। Next, 63. The specific mesodermal tissue layer that directly contributes to the formation of the heart in a chick embryo is the, in the chick embryo, that is a spalchnic mesoderm. क्या बोलते हैं? spalchnic mesoderm. Option B is the correct. Question number 64. During the frog gastrulation, the overgrowth and spreading of the ectodermal micromeres over the endodermal macromeres is termed epiboly. इसको हमने क्या बोलते हैं? epiboly. ये चीज आपको हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन आएगा याद आपके लेक्चरर एग्जाम में। एपीबोली, इनबोली, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इसको एकदम रट के जाना है। द mammalian embryonic development, the inner cell mass ICM of the blastocyst give rise to the embryo proper, whereas the trophoblast give rise to क्या देता है? कोरियन। क्या देता है हमारे पास? कोरियन। द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, दैट इज द कोरियन। ऑप्शन सी है 65 का सी। 66 है, ruminants like cows and sheep possess a specific type of placenta where the chorionic villi are grouped into distinct tufts called cotyledons. This histological type of the placenta, क्या बोलते हैं इसको? सिंडेस्मोकोरियल। क्या बोलते हैं इसको? सिंडेस्मोकोरियल। 66 का क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच हार्मोन secreted by the early embryo is responsible for rescuing the maintaining the corpus luteum during the early pregnancy in the humans? early pregnancy अर्ली प्रेगनेंसी इन द ह्यूमंस, उस केस में कौन उसको मेंटेन करके रखता है, कौन उसको बचा के रखता है?
दैट इज द HCG। और HCG आपको ध्यान से समझना है, ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन भी है क्या कि प्रेगनेंसी हो गई है। HCG टेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। इनिशियल भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द यूरिन, बट वो बहुत रिलायबल नहीं माना जाता है, तो जो ब्लड से किया जाता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारे पास 68। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज स्ट्रिक्टली regulated by the hormones. Which hormone maintains the larval state that prevents premature metamorphosis into the pupa or adult? That is known as juvenile hormone. That is known as juvenile. एक डिसोन उल्टा काम करता है, अभी हम लोग देखे थे, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, in the developing chick embryo, the optic cup, which eventually form the retina, is an outgrowth of the डायनसिफिलॉन। ये किसका होता है हमारे पास? डायनसिफिलॉन, यानी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। किसका है? फोर ब्रेन का पार्ट है, दैट इज द डायनसिफिलॉन, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इन फ्रॉग एम्ब्रियोजेनेसिस ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाई सीमैन एंड मैनगोल्ड इज लोकेटेड एट द, कहाँ पे हमारे पास लोकेटेड होता है? तो दैट इज द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। ये सेम वाला क्वेश्चन जो इन्वॉल्यूशन हम लोग देखे थे, उसी का आधा पार्ट यहाँ पे और आधा पार्ट यहाँ पे, डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। क्वेश्चन नंबर 71, ए फर्टिलाइज एग ऑफ ए फ्रॉग इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एग बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योक? क्या बोलेंगे इसको? मीजोलेसिथल एंड टीलियोलेसिथल। क्या बोल देंगे? मीजोलेसिथल एंड टीलियोलेसिथल। फ्रॉग को क्या होता है? मीजोलेसिथल एंड टीलियोलेसिथल। क्वेश्चन नंबर 72, ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ द फ्रॉग जाइगोट द थर्ड क्लीवेज प्लेन इज, द थर्ड क्लीवेज प्लेन इज कैसा होता है? लैटिट्यूडनल। एक वर्ड से ही हो जाएगा लैटिट्यूडनल, और कहीं लैटिट्यूडनल लिखा ही नहीं है, तो ये सब होगा नहीं। लैटिट्यूडनल क्लोजर टू द एनिमल पोल। 72 का क्या होगा हमारे पास? सी। Next, the extraembryonic membrane amnion in amniotes जैसे कि reptiles, birds और mammals is formed by the association of ectoderm and somatic mesoderm. Ectoderm and somatic mesoderm. 73 का क्या होगा? A. 74, in human embryonic development, the formation of the three primary germ layer ectoderm, mesoderm, endoderm from the epiblast occurs directly during गैस्ट्रुलेशन। कहाँ से होता है? गैस्ट्रुलेशन का ही प्रॉपर्टी है डायरेक्ट। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है हमारे पास? ये सारी चीजें बनती हैं। द लास्ट वन इज द, यू ऑलरेडी, द स्पेसिफिक कंडीशन और रिटेंशन ऑफ द लार्वल फीचर इज सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट एनिमल्स। क्लासिकल एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग देखे थे, सेमी क्वेश्चन है, दैट इज द नियोटेनिक एग्जांपल। उसमें कुछ और पूछा था, यहाँ पे कुछ और पूछ दिया, दैट इज द 75 का क्या हो गया? बी। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।